फैसला पसंद नहीं आया है। नाजिया, जब भी महिलाओं के हक की बात होती है तो पसंद नहीं आता। जब जी चाहे तलाक 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 बोल दीजिए। जब 3 तलाक कानून बन गया तो तलाक हसन और ऐसे दूसरे जरियों के आधार पर आप तलाक दे दीजिए, और उसके बाद तलाकशुदा महिलाओं को आप गुजारा भत्ता भी मत दीजिए। यानी महिलाओं के हक की अगर कोई भी बात होगी तो हम तो इसका विरोध करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुसलमान बेटियों और महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद कहूंगी, क्योंकि ऐतिहासिक से भी ऐतिहासिक जजमेंट आया है। और मुझे याद है कि मैं सबसे यंगेस्ट काउंसिल थी 3 तलाक में, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उसके बाद ही मैंने पॉलीगैमी हलाला को बैन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे मेरी हियरिंग चल रही है। 38 साल का इंतजार खत्म हुआ है मैम, 38 साल का इंतजार। और यूं सोचें तो कहीं ना कहीं 1400 साल का इंतजार खत्म हुआ है। और जिस तरह से शरिया के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता था मुस्लिम बेटियों को, वो एक्सप्लॉइटेशन अब खत्म हुआ है। मेहर की बात अभी मैं सुन रही थी। मैं विधवा हूं और पिछले 15 साल से विधवा हूं। मुझे मेहर नहीं मिला। मेरा मेहर सिर्फ मात्र 1100 रुपए था। मैं इद्दत में बैठी थी और इद्दत में जो 3 महीने में बैठी थी उसमें 100 रुपए पर डे मुझे दिया जाता था। ये मैं अपना आप बीता बता रही हूं मैं। और उसके बाद ना ही मेरे बेटे को देखा गया, मेरे इन-लॉज ने देखा, और ना ही मुझे कभी पलट करके देखा। बेटा मर गया तो मतलब बहू और पोता भी मर गया। तो जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो मुस्लिम बेटियों के साथ जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनके हक को मारा जा रहा था, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, उनको एड़ियों के नीचे कुचला जा रहा था, हलाला में भी इद्दत पे बैठाया जा रहा था 2-2 बार। ये सारी चीजों का आज हिजाब उठा है और मुसलमान बेटियां कोई बेगर नहीं है, भिखमंगी नहीं है। अब वो अपना कानूनी हक मांगेंगी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये हक आपको सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि किसी भी धर्म की महिला हो उसका हक है कि उसको गुजारा भत्ता मिले। ठीक है हाजिर खान जी, आपने नाजिया इलाही की बात सुनी, अभी भी आप यही कहेंगे कि नहीं हम तो सदियों पुराना जो हमारा नियम चलता रहा हम वही मानेंगे, भले हमारी बेटियों की स्थिति में बहुत बदलाव आ गया हो, बाकी धर्मों की बेटियों के लिए नियम कानून बदल गए हों, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदलेगा? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आर्टिकल 125 के तहत दिया है, और उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक की, हर महिला की, हर मजहब की, हर पंथ की, सारे लोगों की, महिलाओं के लिए दिया। 125 जो है वो किसी एक खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए। बिल्कुल। रही बात यह कि मुसलमानों के अंदर 4 महीने का इद्दत का मेंटेनेंस दिया जाता था। 4 महीना 10 दिन, 4 महीने 10 दिन का मैं बैठी हूँ इद्दत पे, इसलिए हाँ, मुझे 4 पता है। महीने 10 दिन का दिया जाता था, और 4 महीने 10 दिन के बाद उनको हुक्म है कि शरीयत का भी हुक्म है कि लड़की जो अपनी तलाकशुदा है वो अपनी शादी कर ले। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जब तक जो लड़की, मैडम आप क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? मैं आपके बारे में बोला? मैंने तो नहीं किया। अरे आपके बारे में बोला? क्यों बोल रही हैं आप मेरे? अरे क्यों बोल रही हो, क्यों बोल रही हो मेरे बारे में? मैं अपनी बात कह दूं, आप अपनी बात कहना। अरे यहाँ इसीलिए बिठाना जाता है तुम्हें, जहालत करने के लिए बिठाना जाता है। जहेज क्यों लेते हैं? इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके आप लोग। अरे भैया तुम अपनी बारी में बोलना। मैडम नाजिया क्यों चिल्ला रही हो? आगरा भेजा जाए, तुम्हें क्या भेजा जाए? अरे भाई मेरी बारी है, मैं अपनी बारी में कह दूं, आप अपनी बारी में क्यों? आप पढ़ी लिखी हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रही हो अपने को, और आज तक तुम्हें अली ब्लड ली है तुम्हें। अरे भाई मैं आपके बारे में बोला नहीं तो आप मेरे बारे में क्यों बोल रही हो? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि लड़की जब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश ही है। 100 रुपए मेंटेनेंस होता है। अरे आपको जिसने दिया 100 रुपए उससे जवाब लेना, हमसे ले रही हो? अपने शौहर से बात करना, हमसे क्यों कर रही हो? गलत हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी कह दिया कि कितने पैसे दिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला दिया है बताइए जरा। बिल्कुल, जो भी फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कितने पैसे दिए जाएंगे बताइए आप भी, और कोई बताएं कितने पैसे दिए जाएंगे बताएं। मनी बताएं, मनी देश के अपने व्यूअर्स को मनी बताएं। नाजिया भी जो सुप्रीम कोर्ट के अपने को जजमता बता रही है वकील, और आप भी बताएं कि कितने मेंटेनेंस सुप्रीम कोर्ट। मुझे एक बात बताइए हाजिर खान, जितने आसानी से आपने ये कह दिया कि कर ले वो शादी, वो अगर शादी ना करना चाहे तो आप बताएंगे कि हम तुमको तलाक दे दें, तुम शादी कर लो। वो बीवी नहीं रहे क्यों देगा मेंटेनेंस? जिस मर्द की उन्हें तलाक देगी क्यों देगा मेंटेनेंस? क्यों देगा मेंटेनेस? जब उसकी बीवी नहीं रही तो क्यों उसकी देखरेख करेगा? क्यों देगा तलाक? बहुत ही बेतुकी मैडम तलाक के बारे में, तलाक सबसे नापसंदीदा अमल है, हुक्म यह है कि तलाक मत दो, लेकिन
अगर दोनों में नहीं पड़ रही है तब तलाक। उसका जीनत तलाक का मामला ना तो लेने वाली जानती ना देने वाला जानता। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताने जी आपके बारे में एक मिनट बात कहने दे, एक सेकंड की बात कहने। तलाक ये है कि तलाक जब तुम दोनों मियां बीवी में नहीं बन रही तो मर्द को हुक्म दिया अल्लाह ने तलाक दे दो। हाजिक खान जी आपको भी पता है, आपको भी पता है कि तलाक 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 कह के कितने तलाक दिए गए हैं। तलाक लेने का खला कर सकती है। कौन सी औरत को आपने किस लायक बनाया कि तलाक लेके गुजारा भत्ता नहीं दे रहे, घर के अंदर कैद करके रखते हैं, वो तलाक लेके जाएगी कहाँ? जीनत शौकत अली, ठीक है जीनत शौकत अली, आप बताएं, आपको लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है महिलाओं के हक के लिए इतने वर्ष बाद, 1986 के बाद अगर हम बात करें तो एक बार फिर से एक नजीर सुप्रीम कोर्ट ने पेश की है? आई थिंक ये फैसला जो है इट्स अ वेरी वेलकम जजमेंट एंड इट इज अ वेरी जस्ट जजमेंट। देखिए सबसे पहले जो है वो जो इस्लाम के जो यहाँ खाम बैठे हैं उनको पता होना चाहिए, बोलिए, उनको पता होना चाहिए कि जो इस्लाम जो बताता है वो इस दो औरतों के हुकूकों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है एंड इट गिव्स फुल जस्टिस टू विमेन। तो आपकी शरिया जो आपने बनाई है और जो आप फॉलो करते हैं वो क्या इस्लाम के हुकूक को फॉलो करती है? इस्लाम ने तो ये बताया है कि आपको देना है, आपके पास इनहेरिटेंस है, आपके पास विमेन्स राइट्स है, विमेन जो है वो हमेशा फोरफ्रंट पे रही है हर चीज पे, लेकिन हम जो है वो हमारी औरतों को क्यों पीछे ढकेल रहे हैं? एक लड़की, क्या इस्लाम ने ये सिखाया है कि एक लड़की जो माजूर है, जो जिसको आपने तलाक दिया है, पहले तो वो तलाक का तरीका ही गलत था जो थैंक गॉड वो बैन हो गया है, लेकिन जो तरीका जो भी था जो बैन हो गया है, अगर वो लड़की जो है लेडी जो है उनके पास वो माजूर है, 125 सेक्शन जो है इट इज फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, और उनके बच्चे जो है उनको उठा के फेंक देना, ये इस्लाम ने सिखाया है आपको? ये इसका जवाब नहीं लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी भी जुड़े हुए हैं। सरवर जी जवाब दीजिए, जो बात कह रही है जीनत वो साफ साफ कह रही है कि महिलाओं को इस्लाम में बहुत सारे हक दिए गए हैं, लेकिन अपने हिसाब से नियमों को इस तरह से पेश किया गया शरीयत का हवाला देकर कि महिलाओं को बिल्कुल छोड़ दिया गया उनके हाल पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये अपने वो कहाँ जाएंगे? ठीक है गुलाम सरवर जी बोलिए। छोड़ा गया ये तो पता चले, ये तो बिल्कुल हम लोगों के यहाँ तो किसको आज तक इस्लाम नाजिया बता तो रही है उनके साथ क्या हुआ, सुना नहीं अभी आपने गुलाम सरवर जी? यही तो मैं कह रहा हूँ, नाजिया अकेली तो है नहीं, हर मजहब में हर धर्म, देखिए प्रकृति ने एक नियम बनाकर रखा है और प्रकृति के नियमों के विपरीत तो देश प्रकृति के नियम से चलेगा कि संविधान से चलेगा? गुलाम सरवर जी, प्रकृति के नियम से हम चलेंगे? संविधान, यही तो बता रहा हूँ, ये जो परसेप्शन नया आप तैयार कर रही हैं, संविधान ने ही हमें शरीयत पर चलने की आजादी दी है, संविधान ने ही हमें शरीयत पर चलने की आजादी दी है, संविधान ने ही हमें शरीयत पर चलने की आजादी दी है। तो अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि फिर चाहे किसी भी धर्म की महिला हो उसे गुजारा भत्ता पाने का हक है, तो वो भी तो संविधान ने ही कहा, तो अब आप क्या कहेंगे? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्यों इसके खिलाफ जा रहे हैं? फिर स्वीकार कीजिए। क्या आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपको अच्छा लगा ये फैसला कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा, तलाकशुदा महिलाओं को? यही बता रहा हूँ, नेचर के अगेंस्ट, प्रकृति के नियमों के विपरीत अगर कोई निर्णय आता है तो हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं। ये प्रकृति के विपरीत कैसे हुआ, जरा ये भी समझा दें।